ओम शांति। धन्यवाद। बाबा बार बार कहते हैं 5 स्वरूप का अभ्यास करो, वही आपको संपूर्ण बनाएगा। तो चलो मित्रों, बहुत आईएमपी सहज वीडियो है। हम अभ्यास करते हैं 5 स्वरूप का। मैं इस शरीर में ज्योतिर्बिंदु आत्मा, 2 आंखों के बीच में भ्रकुटी के मध्य में विराजमान अनुभव करें। 1 सेकंड में ऊपर प्रकाश फैलाते हुए सूरज चांद बादलों से ऊपर लाल प्रकाश की दुनिया, परम धाम में जो हमारा अनादि स्वरूप है, लाल सुनहरी प्रकाश में ज्योतिर्बिंदु आत्मा वहां पहुंच गई हूं। मेरा पिता ज्योति स्वरूप परमात्मा मुझे दिखाई पड़ रहा है, वो भी मेरा जैसा ज्योतिर्बिंदु मुझे देखकर खुश है। उनमें से कई सफेद सफेद किरण परमधाम, समग्र परमधाम में फैल रही है, मुझ पर आ रही है। चारों तरफ शांति शांति शांति, निरव शांति। मेरे में शांति और शक्ति, पवित्रता से मैं भरपूर हो रहा हूँ। सर्वशक्तिमान की किरणें अविरत प्रवाहित है। मेरी लाइट बढ़ रही है। मुझे अच्छा अनुभव हो रहा है। आनंद और आराम का अनुभव हो रहा है। परमात्मा मुझे शक्तियां दे रहे हैं। फिर हम परम धाम से उतरकर इस सृष्टि चक्कर में आदि में देवी देवताओं के रूप में इस भारत भूमि में जन्म लेंगे। मैं देवी देवता हूं। सतयुग में बहुत थोड़ी आत्माएं 9 लाख देवी देवता के रूप में समग्र विश्व भारत होगा, भारत समग्र विश्व होगा। मेरी आत्मा पवित्र, मेरा शरीर पवित्र, खूब सुंदर मेरा शरीर, अति सुंदर देवी देवताओं के रूप में। बहुत थोड़ी आत्माएं 9 लाख, बहुत आत्मिक प्रेम, एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य, सोने की नगरी, सोने के महल, हीरे के महल, संपूर्ण विज्ञान का आधुनिक युग, पुष्पक विमान, प्रकृति संपूर्ण पावन, बाग बगीचे, हरियाली, फ्रूट अच्छे अच्छे, कितनी सुंदरता, हवा में भी खुशबू, बहुत आनंददायक दुनिया, सुखमय संसार। हर एक को एक बच्चा बच्ची, हर एक में बहुत प्यार। लक्ष्मी नारायण की माता पिता के रूप में राजा रानी, आपस में बहुत प्यार, वसुदेव कुटुंबकम की भावना। कोई दुख नहीं, कोई अशांति नहीं, एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य, कोई झगड़ा नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कुछ टेंशन नहीं, कोई बीमारी नहीं। बहुत अच्छी दुनिया, ऐसी दुनिया बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। सतयुग त्रेता, ऐसी दुनिया में बीत कर 33 करोड़ देवी देवताएं हो गए। फिर हम द्वापर में आए, आत्मा में 5 विकार आए। तो सोमनाथ का पहला मंदिर बनाया, शिव के कई मंदिर बने। बहुत श्रद्धा से, भावना से अपने पिता की भक्ति चालू की, उनको पुकारना चालू किया, उनका शुक्रिया गाना चालू किया, उनके गुणगान गाए।
हे प्रभु, हे दुखहर्ता सुख करता, हे पतित पावन, हे गति सदगति दाता, हे प्यार का सागर, सुख का सागर, शांति का सागर। ऐसी महिमा करते करते बहुत भावनाओं से भक्ति की, व्रत किए, उपवास किए, गला भी काट दिया भक्ति में। फिर दूसरा दृश्य देखे, द्वापर और कलयुग में देवी देवताओं की पूजा चालू की। हमारे ही सब भक्त मंदिरों में कितनी श्रद्धा भावना से लाइन लगा करके पैदल चल के आ रहे हैं। उनको वरदान देने वाले हम ही तो है। वो अंदर से आस लेकर आ रहे हैं कि मेरे ही इष्ट देवी देवताएं मेरे कष्ट हरेंगे, मेरे दुख हरेंगे, मुझे सुख शांति का वरदान देंगे, मेरे सब विघ्न हट जाएंगे, मेरी समस्याएं दूर हो जाएंगी उनके दर्शन करने से। वो मेरी राह देखे, देने वाले तो हम ही देवी देवता ही, कुल की आत्माएं हैं। हमारे द्वारा सभी मेरे भक्तों को वरदान मिल रहे हैं, आशीर्वाद ब्लेसिंग्स मिल रहे हैं। हमारे नयनों को देखकर वो निहाल हो रहे हैं, उनकी सभी समस्याएं समाप्त हो रही है, ज्ञान का प्रकाश मिल रहा है, बीमारी में हिम्मत मिल रही है। ये हमारे भक्त तो है, कितनी भावना श्रद्धा से आए हैं और हमारे द्वारा सब कुछ मिल रहा है। लाखों करोड़ों भक्त हमको देख रहे हैं। मैं और बाबा दोनों उनको सभी शक्तियां दे रहे हैं, ज्ञान का प्रकाश दे रहे हैं। फिर आया कलयुग का अंत, सतयुग का आरंभ, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ संगम युग। हमें भक्ति का फल ज्ञान मिला, स्वयं भक्ति से भगवान मिला और हमारा श्रेष्ठ जीवन, श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल में हम परिवर्तित हुए। हम शूद्र जैसे थे, शूद्र वर्ण के थे, भगवान ने आकर हमको एडॉप्ट किया, हमको दत्तक लिया और हमको ब्राह्मण बनाया, कर्म से ब्राह्मण। कहते श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माएं हो आप। चारों पांचों युगों में आप सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण छोटी, परमात्मा की डायरेक्ट रचना, परमात्मा की जिन पर नजर पड़ी। एक महावाक्य परमात्मा ने सुनाया था कि सबसे खुशी की बात कौन सी है, तो सबसे खुशी की बात ये है, फिर बाबा ने बताया, जिन पर दुनिया की आत्माओं की नजर नहीं पड़ी उन पर परमात्मा की नजर पड़ गई। हम वो श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं जिन पर परमात्मा की नजर पड़ी। परमात्मा ने बोला, जैसे भी हो तुम मेरे हो, जैसे हो मेरे हो। हम उनके बन गए। अल्लाह हम पर खुश हुआ। कहते ना, अल्लाह मेहरबान तो गड्ढा पहलवान। परमात्मा हम पर राजी हो गए, उसने हमको अपना बना लिया। वाह बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, तेरा लाख लाख शुक्रिया जो हम पर नजर डाली, हमें ऊंचे से ऊंचा ब्राह्मण बना दिया। कितना रॉयल ब्राह्मण जो कर्म से धर्म से श्रेष्ठ है, जिनका भोजन शुद्ध है, जो भगवान की याद में बनाया हुआ भोजन खाते हैं, जो ऊंचे से ऊंचे ब्राह्मण है। कहते ब्राह्मण देवी देवताय नमः। ब्राह्मण श्राप देता नहीं है और देता है तो खाली नहीं जाता है। इतना लोग भक्ति में बोलते हैं, ब्राह्मण के बेटे को हैरान नहीं करो, ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा, ब्राह्मण को मारो नहीं। यही तो ब्राह्मण देवी देवताएं हैं, सबसे ऊंचे देवताओं से भी ऊंचे, जो ब्रह्मा भोजन खाते हैं, जो देवताओं को भी नहीं मिलता है। ऐसे महान ब्राह्मण
हम हैं। कितना सौभाग्यशाली हम ब्राह्मण, जो जिसको भगवान डायरेक्ट पढ़ाते हैं। गॉडली स्टूडेंट है हम, भगवान डायरेक्ट पढ़ाते, हम पढ़ते हैं। वाह मेरा भाग्य, इतना महान भाग्य। दुनिया दुखी अशांत है, कुछ मालूम नहीं है, अंधेरे में फाफा मार रहे हैं, ढूंढ रहे हैं सुख शांति, ढूंढ रहे हैं भगवान को, ढूंढ रहे हैं। हमारी मुट्ठी में भगवान आ गया उनके गोद में हम बैठ गए। वाह भगवान, वाह मेरा भाग्य, वाह। और अभी श्रेष्ठ में ब्राह्मण को, अभी ब्राह्मण से फरिश्ता, वो हमारा लास्ट स्वरूप है, हमारी आखिरी मंजिल है, बाप समान फरिश्ता बनना। बाबा ने कई बार कहा, फरिश्ता माना उपराम, दुनिया से कोई रिश्ता नहीं, सभी से उपराम, तुम्हें ऐसा ही फरिश्ता। ब्रह्मा बाबा सूक्ष्म वतन में फरिश्ता रूप में सफेद सफेद, मैं भी उनके साथ फरिश्ता। अपनी फरिश्ता स्वरूप में स्थित हो जाए। मैं भी लाइट बाबा के साथ हम खड़े हैं और सारे विश्व को हमसे सकाश मिल रही है। सारी दुनिया दुख, अशांति, झगड़ा, लड़ाई, युद्ध में, कई कुदरती आपदाओं में हैरान परेशान, दुखी अशांत आत्माएं वो फरिश्ते को पुकार रही है। परमात्मा से मदद की आस रखकर बैठी है। ऐसी आत्माओं को मैं और बाबा फरिश्ते के रूप में सकाश दे रहे हैं। लोगों में उम्मीद जग रही है, आत्माओं में जीने की, परिस्थिति का सामना करने की शक्ति आ रही है, सहन शक्ति आ रही है, सामना करने की शक्ति आ रही है। डिप्रेशन से बाहर आ रहे हैं। सभी को मैं फरिश्ता के द्वारा, बाबा के द्वारा सकाश मिल रही है। सभी को ज्ञान का प्रकाश मिल रहा है। बच्चे आ जाओ। अभी लास्ट स्वरूप में फरिश्ता उठ करके अपने वतन में जा रहा हूँ। अब घर मुझे जाना है, अब घर मुझे जाना है। तो ऐसे 5 स्वरूप का हम अभ्यास करेंगे तो ऑटोमेटिक सारी शक्तियां हमारी जागृत हो जाएंगी और हम संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करेंगे। ओम शांति, धन्यवाद।